नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है सर विद्यार्थी जी के जीएस भागलपुर में। दोस्तों, हम लोग जो है कुमार गौरव सर के द्वारा गौरव एक्सप्रेस बैच का जो है पीडीएफ देखने वाले हैं, जिसमें कि सेकेंड वीडियो ये है, जिसमें कि आप लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखने वाले हैं। ये जो है रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी जितने भी आगामी परीक्षा है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है और इनके साथ जो है सारे के सारे फैक्ट भी हमने ऐड किए हैं। तो पहला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय जो भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो इसमें जो है सोनल मानसिंह हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन थे, चारों का जो व्याख्यान इसमें दिया गया है सोनल मानसिंह हो जाएगा। सोनल मानसिंह के बारे में बात करें तो भरतनाट्यम प्लस क्या था, ओडिसी डांस में ये जो है भूमिका थी, और इसको पद्म विभूषण अवार्ड जो मिला है 2003 में मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला है? 2003 में मिला है। साथ में दूसरा ऑप्शन जो था यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके बारे में बात करें तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का ये जो कलाकार है। साथ में इसका निधन जो है कुछ ही दिन पहले हुआ, इसलिए चर्चाओं में है। साथ में इसको जो है सबसे जो है हाईएस्ट सेकेंड अवार्ड जो है 2016 में पद्म विभूषण मिला है, ये भी याद रखेगा। और इसका जो एक जो है अपना बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम है? ये पैशन ऑफ डांस। ठीक है, किसका है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी का है ये पैशन ऑफ डांस। ठीक है, इसके साथ साथ वैजयंती माला भी ऑप्शन में था। तो ये जो है बाली प्लस पद्म सुब्रमण्यम जो है ये इसके हैं। यह संबंध किससे? दोनों का, ये भरतनाट्यम से डांस इसका संबंध है। और सेकेंड अवार्ड जो हाईयर सेकेंड अवार्ड होता है पद्म विभूषण, इसको 2024 में मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान में कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, ये कौन सा नृत्य है? तो ये जो है शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो टोटल 8 गो होता है। ठीक है, 8 गो होता है। और नवीनतम इसके आगे क्वेश्चन में करेंगे, नवीनतम नृत्य कौन सा होता है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य जो है भगवान में प्राय कथा जो प्रसंगों का चित्रण होता है वो होता है मणिपुर नृत्य में। किसमें? मणिपुर नृत्य में। इसमें क्या होता है? राधा श्री कृष्ण का रासलीला होता है, सामूहिक संकीर्तन होता है, अमृत जिसको कहा था अमृत। ठीक है, और बात करें इसके साथ साथ मणिपुर का तो पोंग, चोलम, डोलम ये सब भी है। और इसके कलाकार, फेमस कलाकार की बात करें तो जावेरी बहन और गुरु विपिन सिंह है। ठीक है, किसका? मणिपुर का जो ये जो है कलाकार है, ये पोंग, चोलम और डोलम का। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभन नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभन नारायण जो है आपका जो किस नृत्य से शैली से है? तो ये कथक से है। ठीक है, किससे? कथक से। घराने की बात करें तो लखनऊ, घराने, बनारस, जयपुर से है। ठीक है, और इसके फेमस कलाकार और भी अगर बात करें इसके फेमस कलाकार तो इसमें जो है पंडित बिरजू महाराज हो जाता है। ठीक है, 1986 में इसको पद्म विभूषण अवार्ड मिला। कालका विद्याधीन होता है, सितारा देवी होता है, ईश्वरी प्रसाद होता है, ये सभी क्या है इसके फेमस कलाकार हैं। इसके अलावा जो है तमिलनाडु का जो है वो भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी है, और उत्तर देखिए आंध्र प्रदेश का बहुत ही आसान ट्रिक है, कच्चे पूड़ी खाएगा। आंध्रा है क्या कच्चे पूड़ी खाएगा, इस तरह से याद रखना है। उत्तर भारत में कथक है, और केरल का जो नृत्य की बात करें कथकली है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, कथकली जो है भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसे भारतीय राजदेश में हुआ। तो यह अभी आपने पढ़ा था, केरल क्या है कथकली के लिए, तथा यहाँ पर मोहिनीअट्टम भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आंखों भावों का संचालन होता है, यानी कि जो है आंख भावों का संचालन होता है। इसका फेमस कलाकार की बात करें रीता गांगुली, गुरु गोपीनाथ, ठीक है, वी नारायण मेनन, ये सभी क्या है इसके कथकली डांस का जो फेमस कलाकार है। और मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। इसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था भस्मासुर को भस्म करने के लिए। फेमस कलाकार की बात करें मोहिनीअट्टम का तो कल्याणी अम्मा है, डॉक्टर कनन रेले है, और भारती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज में जो फिल्म बाजीराव मस्तानी हुआ था, नजर जो तेरी लागी में दीवानी हो गई, में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के संगीत नृत्य निर्देशन किया, वे भारत नृत्य किस रूप में प्रख्यात है?
तो वो कथक है, ठीक है। घरानों की बात करें तो लखनऊ घराना है। साथ साथ में 1986 में पद्म विभूषण इसको मिला है। और कुचिपुड़ी डांस जो है आंध्र प्रदेश का है। इसके फेमस कलाकार जो है मटका है। थाल नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति इसके फेमस कलाकार है। राधा रेड्डी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सुमेलित करने के लिए कहा गया था। सुमेलित में क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है, या फिर दासी अट्टम या सदीर अहम, ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कथकली की बात करें तो यह केरल से संबंधित है। और कथक की बात करें उत्तर भारत से संबंधित। ये जो है इसके मिलान करने वाले हैं। और आपको बता दें, हाँ आपको क्वेश्चन आया था कि शास्त्रीय नृत्य जो है कितना है? 8 गो है, ठीक है। 8 गो में नवीनतम डांस जो है सत्रिया डांस, जो कि असम का है। शुरुआत की बात करें शंकर देव ने किया था, ठीक है। मिनिस्ट्री में अगर पूछे, मिनिस्ट्री क्लासिकल डांस 9 होता है, ठीक है, 9 गो। इसमें मिनिस्ट्री पूछेगा क्लासिकल डांस का तो 9 गो होता है। ऐसे 8 ही बताना है, ठीक है। चलिए, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम किससे संबंधित हो जाएगा? आपका केरल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। इसमें भगवान विष्णु क्या किया था? मोहिनी रूप में होता है, किया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है? केवल महिलाएं जो है इसमें भाग लेती है। मोहिनी के अर्थ की बात करें तो सुंदर महिला या फिर लास्य शैली, ये किससे संबंधित है? तो लास्य शैली से संबंधित है। आंसर क्या था इसका? लास्य शैली से संबंधित है। शुरुआत की बात करें भगवान विष्णु के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था। फेमस कलाकार बात करें मोहिनीअट्टम का तो कौन कौन है? श्रीदेवी है, कल्याणी अम्मा है, कुट्टी है, भारती शिवाजी है, और क्या है? कनक रेले, ठीक है। श्वेत वस्त्र पहनकर इसको डांस किया जाता है। त्रिभंग शैली एक होता है। त्रिभंग शैली उड़ीसी डांस है की शैली है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय कथक नृत्य जो है संस्थान की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में। राष्ट्रीय कथक जो है नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में 1964 में हुआ था। कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का पूछा जा रहा है सत्रिया, जो भारत का क्या है? लेटेस्ट डांस है, नवीनतम डांस है, ठीक है। किसका? भारत का लेटेस्ट डांस, जो 8 गो जो शास्त्रीय संगीत उसका लेटेस्ट है, ठीक है। फिर है प्रतिपादक की बात करें श्रीमन शंकर, ठीक है, श्रीमन शंकर देव इसका जो है प्रतिपादक है। शामिल की बात करें तो 2000 संगीत नाटक रूपी अकादमी, ठीक है, 2000 में जो है इसको शामिल किया गया है। और इसमें जो गुरु जतिन गोस्वामी, इंदिरा सोहर और संबंध किस डांस से है? तो इस सत्रिया से। इन सभी का संबंध किससे है? सत्रिया डांस से है। कथक की बात करें तो कथक जो है यूपी प्लस कहाँ? राजस्थान से संबंधित है। छऊ की बात करें 3 राज्य से संबंधित है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। बिहू की बात करें असम से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न। छऊ नृत्य से जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। तो जो अगर बात करें संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय संगीत कितना है? 9 गो है। कौन है? 9 गो है, ठीक है। और बात करें राज्य का, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। झारखंड की बात करें तो सरायकेला नाम है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो पुरुलिया है, और उड़ीसा की बात करें तो मयूरगंज है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो ये जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। फेमस कलाकार यामिनी श्री कृष्णमूर्ति है। 2016 में क्या हुआ? इसको पद्म विभूषण प्रदान किया गया है, ठीक है। इसका आपको बताया था शुरुआत में भी, इसका जो है ए पैशन ऑफ डांस क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इसमें आस्थाना नृत्य की मान्यता जो है होता है। पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2001 में इसको मिला आस्थाना नृत्य की। फिर है ठुमरी संगीत किस नृत्य से शैली से है? ठुमरी संगीत जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से, ठीक है। ठुमरी कहाँ का? यूपी का है ठुमरी शब्द जो है। आगे बात करें इंदिरा पीवी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से उसके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्रिया डांस, ठीक है। इसके फेमस कलाकार हैं गुरु जतिन गोस्वामी,
इंदिरा पीवी बोरा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसमें देखिए गुरु पंकज चरण, सोनल मानसिंह, केलू चरण महापात्र, संयुक्ता प्राणीगृह, ये सभी किससे? उड़ीसी डांस से संबंधित है। जितना भी नाम है किससे? उड़ीसी डांस से संबंधित है। उड़ीसा का सबसे पहला व्यक्ति सेकेंड हायर अवार्ड जो मिला था वो किसको मिला था? केलू चरण महापात्र को मिला था। किसको? केलू चरण महापात्र को मिला था। वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुत देने वाले किस नृत्यांगना को बुलाया गया था? तो बुलाया गया था कमला लक्ष्मी नारायण को। ठीक है। संबंध की बात करें तो ये भरतनाट्यम से है। कमला लक्ष्मी नारायण भरतनाट्यम से है। और मृणाली साराभाई भरतनाट्यम से है। सितारा जो है कथक से संबंधित है। चलिए रुक्मणी देवी जो अरुडेल है इसके बारे में बात करें तो ये कला क्षेत्र फाउंडेशन है और भरतनाट्यम पुनर्जीवित करने वाली है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुडेल। ठीक। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए ओडिसी के प्रथम नर्तक का नाम बताइए। वही केलू चरण जो महापात्र है, अभी आपने पहले भी पढ़ा था। उड़ीसा का जो प्रथम इसको अवार्ड मिला था ओडिसी आदमी को, नर्तक केलू चरण महापात्र। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चलती फिरती मूर्ति कला उड़ीसी को। इंद्रानी रहमान का संबंध है इससे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्वी मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? ये इंद्रानी रहमान है। ठीक है। चलिए आगे बढ़। सत्रिया को डैश में नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय के रूप में मान्यता दी। 2000 ईस्वी में जो सत्रिया को मान्यता दी है। और सत्रिया क्या है? ये जो है 8 शास्त्रीय में जो 8वां लेटेस्ट डांस जोड़ा गया है सत्रिया को। पशु संचरण के लिए काम करने वाली फेमस कलाकार कौन है? तो रुक्मणी देवी अरुडेल है। प्राणी रक्षक सम्मान प्राप्त इसको हुआ है। ठीक है। सितारा देवी की बात करें तो कथक से है। सोनल सिंह मानसिंह की बात करें तो ये जो है आपका ओडिसी प्लस किससे है? विषय भरतनाट्यम है। और संयुक्ता पाणिग्रह ओडिसी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 7 का फैक्ट। चलिए किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तकी ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? तो विपिन सिंह ने खोला था। ठीक है। जावेरी बहन और ये दोनों है। ठीक है। मणिपुर का बात करें तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रमोट किया था मणिपुरी डांस को। ठीक। मणिपुरी डांस, जावेरी बहन, ये सभी कलाकार इसके हैं। मलयालम कवि वल्थोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने डैश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दिया। तो मोहिनीअट्टम को। ठीक है, मोहिनीअट्टम को दिया था। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। पद्म श्री से सम्मानित दर्शना झावेरी भारत का एक डैश नृत्यांगना है। तो मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी नृत्यांगना है। किसे व्यापक रूप से संगीत नाटक प्रदर्शन भाषा और नृत्य के रूप में पेश करने का श्रेय दिया जाता है? श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव को। फेमस देखिए इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न डांस, मतलब उदय शंकर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न डांस बोलते हैं। भारत शिवाजी और उनके कनक रेले डैश विख्यात हो? तो मोहिनीअट्टम के लिए विख्यात है। ठीक है, कनक रेले और भारत शिवाजी। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों क्या? तो नलचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? ये कथकली से संबंधित है। आपका नल दाम्पत्य जीवन जो प्रेम भरी रोमांटिक कहानी है, नल प्लस दाम्पत्य जो है। ठीक है, टोटल के टोटल जो है 25 प्रश्न को कवर सर किए थे, जो कि आपको PDF फॉर्म में करवाए। और इसका PDF आपको फ्री में जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग जो चैनल के बायो में चैनल
टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सिया राम।